कराती है ना, तो इसको पिको करा दीजिएगा तो परफेक्ट हो जाएगा। हाँ पिको करा देंगे। अभी तो यूज कर लीजिए, घर जाके आप पिको करा ओढ़ेंगे। आपका नाम क्या है? रुपेश। रुपेश रुपेश। जी। और आपने हमें प्रभु कहा। हम तो हमारे आने वाले को प्रभु है, मेरे लिए भगवान है तो प्रभु है। अच्छा अच्छा चलो ठीक। रुपेश। रुपेश। ये प्रयागराज है। ये प्रयागराज है। ठीक है तो 150 लगेगा। अब दे दीजिए प्रभु। दे दीजिए प्रभु। ठीक है। ये प्रयागराज की आवाज़ है और वस्त्र ये वाले हैं। और ये तारीख है आज 17 जनवरी 2024। दिन है देवी का शुक्रवार 2025। हो गया आपका 3 आइटम है। इधर मिलेंगे बापू जी। क्या करना है जिसने कहना अब हमारी भाई यही तो समस्या थी तुम्हारी, यही समस्या थी। बहुत सुंदर कहा है इसने, बहुत सुंदर कहा कि कोई बाहर का व्यक्ति अगर आएगा तो फिर तुम कैसे व्यवहार करोगे उसके साथ। ये हमारा सनातन का ये मेला है, हमारा ये सनातन का मेला है, हमारा कुंभ है। इसमें कोई टिप्पणी करे तो हमारा हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप यही क्यों, यही क्यों आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित। आप कहाँ के हैं? हम सारी जगह के। हाँ हम सारी जगह के, सारी जगह के हम। हैं? अपना हो चाहे बारी, गलत करेगा तो आवाज उठाना है। हाँ जो गलत करेगा वो आवाज़ उठाना है। हाँ जो गलत करे उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। प्रयागराज के हो ना तुम? अंकित। ठीक है। उसका कहना यही है कि दुकानदार को समझाई इसने बात, अगर तुम अपनों के साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो बाहर के साथ कैसे व्यवहार करोगे। और यहाँ पे बाहर का व्यक्ति आ रहा है और नाम बदनाम प्रयागराज का होगा। ये सही बोला? बहुत सही बोला। यहाँ अपना है, यहाँ पे थोड़ा गलती भी हो गई ना तो हमको सहना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, ये सब बातें कहीं। हाँ हर प्रकार के लोग नहीं होते, 5 उंगली बराबर नहीं होती। ठीक है। आज कौन सी तारीख है? आज 17 तारीख। 17 जनवरी 2025। और आपका नाम? शिवम मिश्रा। शिवम मिश्रा। मिश्रा। यहीं को आप? नहीं, हम चित्रकूट के हैं। चित्रकूट के शिवम मिश्रा। ठीक है। जय माता दी। आप कहाँ के माता दी? हम जन्म स्थान है हमारा हरिद्वार। हरिद्वार। हरिद्वार में कहाँ पे? मेन हरिद्वार ही समझे आप। जय माता दूधाधारी दी। चौक जानते हैं? हैं? दूधाधारी सारे चौक जानते हैं हम। दूधाधारी चौक के जस्ट सामने अपना आश्रम है, श्रीधर धाम। अच्छा ठीक है। तो आप हमें संगम में मिल गए, संगम प्रयागराज में। अभी आपका टेंट कहाँ लगा है? हैं? टेंट कहाँ पे लगा है आपका? हमारा टेंट कहीं नहीं लगा, हमारा सारी जगह टेंट है। भ्रमण कर रहे हैं? हाँ भ्रमण के, भ्रमण पे। ठीक है, बिल्कुल। समझ गए आप। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। सरकार की जय हो। सुखदेव जी महाराज जो है ना मंगलाचरण कर रहे हैं।
प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताधस्य सतीं स्मृते हृदि सुलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्यतः सवे ऋषिला वृषभा प्रसीदता। भगवती माँ सरस्वती से प्रार्थना करते गए, हे भगवती सरस्वती मेरी। जब हम बाहर वीडियो बना रहे थे, सड़क पे गए थे, हाँ जी। तो आपके पास एक पंडित से आए थे। पहले वो बुला रहे थे, इशारा कर रहे थे, आप इधर आ जाओ। कौन इशारा कर रहे थे? जो महाराज जी बैठे थे उधर। क्यों इशारा कर रहे थे? पता नहीं, बुला रहे, कह रहे आपको बुला रहे हैं, तो आपने भोजन कर लिया, तो आप कहाँ से हैं ये पूछा था मैंने। अच्छा, बुला रहे थे वो आपको। ठीक है, आप किसी के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। यहाँ पे बहुत यही भ्रमण करने आए कि देखते हैं कौन कितना सत्यवादी है, ठीक है। ये भगवा वस्त्र पहन के कौन कितना चरित्र बनता है, ठीक है। एक पकड़ा गया आज, वो आपको देख के बुला रहे थे, हमें तो नहीं देख के, हम तो बाहर वीडियो बना रहे थे, हैं। ठीक है, भगवा वस्त्र पहन रखे थे ना उन्होंने, उसने फिर अपना चेला भेजा है, ठीक है। ये प्रयागराज में है, ये कैंप लगा हुआ है मंदिर का, और जो अभी राधे राधे चले आएंगे बिहारी, और बिहारी भी पहुंच गए, लेकिन और यहाँ पर भगवान की शिष्य को अपने चंगुल में फंसाना चाहते थे यहाँ के जो मंडलेश्वर हैं। और फिर प्रभु जी ने बाहर से इशारा करा, आप इधर आ जाए। ये भागवत जो करा रहे हैं, आप उनके चेहरे पढ़ लें। कोई दूसरा नहीं रहता, एक दिन उनके मन आप पूरे कैद हो चुके हैं, वो भ्रमण पे हैं आज अकेला बचने वाला नहीं कोई आज। रूपों में प्रकट होना चाहता। हम बनाएंगे उन्हें स्वामी। जैसे उनके ये मन में स्मरण हुआ ये ना, भागवत कथा ये करवा रहे हैं। राम तीरथ दास जी बड़ा भक्त माल अयोध्या, और ये भगवान की भक्त को पकड़ रहे थे। उन्होंने सोचा ये अकेली है, बहुत चतुर हैं भगवान, इसीलिए ये मंडप लगाए जाते हैं। बहुत गलत काम होता है यहाँ पर। आ जाओ दूसरे सेक्टर में, चलो अब। ये दो लेडीजें गई हैं अभी पीछे, और रसिक भक्त माल खालसा। यहाँ पे कोई बस टेंट लगा दिया गया है, और ये पीछे गई हैं। और ये देखो, समय बदल जाएगा अब। ये घड़ी में 10:10 नहीं हो बजेंगे, अब 1 बज के, और दोनों सुई होंगी 1 बज के 1 पे। मतलब दोनों बड़ी छोटी सुई होंगी अब 1 पे, ठीक है। समय बदल जाएगा अब। जो बाहर लेडीज खड़ी थी वो भी अंदर चली गई है, और अंदर क्या होगा ये आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और ये है इनका कैंप, श्री 108 श्री महामंडलेश्वर। और ये भी पहुंच गई है अंदर, और आपने देखा घाघरा पहना हुआ है, कहीं से मंडलेश्वर, कहीं से कुछ नहीं, शिष्य नहीं लग रही, ये चेली है इनकी। और पीछे पहुंच गई है टीन के कमरे में। कोई इनसे नहीं पूछ सकता कि ये करने क्या गई है, लेकिन भारत पूछेगा अब। बालाजी मंदिर, नजफगढ़ रोड, बहादुरगढ़, हरियाणा से
आज है तारीख 17 जनवरी 2025 और प्रभु हैं भ्रमण पर। मंडलेश्वरों को बनाएंगे मंडलेश्वर स्वामी। ये देखो पीछे पहुंच गए हैं। और अब ये तीसरी है अंदर से बाहर आई है। इनसे पूछा जाए क्या यहाँ कहीं कथा चल रही है। और ये देखो ये लड़की है। अब पीछे क्या चल रहा है ये पूछेगा भारत। समय तो बदल जाएगा, निश्चिंत है आप। अभी से ही घड़ी में समय बदल लें अपना। बाहर ये चल रहा है लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है। ये राष्ट्रीय संत का टेंट लगा हुआ है। भज निताई गौर हरि बोल। डॉक्टर सैल बिहारी दास जी महाराज वृंदावन लाडली धाम। और अब देखो इसमें कितने मर्द हैं, कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं। अब इसमें देखते हैं। ये राम सीता काले नजर आ रहे हैं आपको या गोरे नजर आ रहे हैं? ये दान पेटी रखी है। दान पेटी रखी है। ये है, पढ़ लें आप ध्यान से। रामानंदाचार्य 1008 श्री साकेत वासी। आप हमारे साथ रहो। और रामानंद दास जी महाराज 1008। और अब एक वो लेडीज निकल के आई पीछे से। और ये यहाँ कोई प्रोग्राम कर रहे हैं। ये लेडीज पीछे थी और एक ये लेडीज देखो। और अभी दूसरी भी थी। ये पंडाल लगे हुए हैं। और एक वो देख रहे होंगे आप, कपड़े उतार रही है। ये काम होता है यहाँ पर, आप खुद समझ सकते हो। ये पंडाल बाहर से क्या है आप पढ़ो और फिर अंदर कौन है ये भी आप देख लें ध्यान से। भारतवासी भारत ही बोल रहा है कि भारत के अंदर क्या होता है। भगवा वस्त्र पहन के ये बाहर राम जी की ये पूरा पंडाल है, ये देखो। और बाहर ये 1008 साकेत रामानंद दास जी का ये पंडाल लगा हुआ है। और इसमें 3-4 लेडीज़ें पकड़ी गई हैं अंदर। और ये झंडा लगा दिया भारत का। और सामने ये, और अंदर एक ये बाहर निकली। अभी 3 अंदर थी। और
लेडीज़ें, और अपने साथ के अपनी एज के अनुसार देखते हैं महाराज जी। और ये प्रोग्राम चल रहा है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये देखो, ये लेडीज वस्त्र भी सूख रहे हैं। ये प्रयागराज महाकुंभ है, जी हाँ। ये ये देखो, देखा आपने, देखते रहो। ये लेडीज़ें क्या कर रही है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन किसके हैं? प्रभारी विश्व हिंदू परिषद, संयुक्त सचिव भारत विकास आयोग। और ये बाबा हैं दुबे जी, गुरु जी, और ये अंदर हैं, और ना कोई भगवा वस्त्र ना कुछ, और ये झोपड़ियाँ लगाई हुई है। और पीछे देखो बच्चा भी है, पीछे भी देख सकते हो। ये प्रयागराज है, और प्रयागराज में कुंभ, और ये चेले रख रखे हैं। सेक्टर 18 है। जन्मांतर के पुण्य खिले, आओ हम महाकुंभ चलें। आप भी आइए और देखिए महामंडलेश्वर क्या कर रहे हैं। और तो पुलिस कर्मी भी मौजूद है। और अब इधर चलते हैं ज़रा, इधर का माहौल कैसा है, कौन क्या कर रहा है, भी दिखाएंगे आपको। अच्छे अच्छे दिखाएंगे गुरु महाराज महामंडलेश्वर स्वामी क्या कर रहे हैं। भाई अंदर रुकने की व्यवस्था नहीं है? अच्छा, ये तंबू बनाए हुए आपने इतने? तंबू बने हैं लेकिन स्टाफ के लोग रहते हैं। स्टाफ के लोग रहते हैं, अच्छा। चोट तो नहीं लगी उसे? ठीक। उदासीन आश्रम, स्टाफ के रोग लेते हैं। और इसमें हम लेडीज दिखा देंगे अभी आपको। और कोई चला स्टाफ क्या है वो आपने देख लिया होगा, इतना समय नहीं है हमारे पास। इतना बड़ा पंडाल, और ये प्रयागराज भगवान के नाम पर पीड़ितों के साथ अत्याचार होता है, कोई खोल भी नहीं सकता इनका ना मतलब राज। ये देखो, जब भगवान ने पूछा कि हमें रहने की व्यवस्था चाहिए तो कह रहे नहीं, अंदर रहने की व्यवस्था नहीं है, और ऊपर आश्रम लिखा। और पीछे चलते हैं इस पंडाल के, क्या मैटर है। ओ हो महिला नहा रही है, ये देखो महिला स्नान कर रही है, देख लिया आपने? यही है वो पंडाल जो पीछे सब कुछ होता है, आगे भगवान की फोटो और नाम। और अब हनुमान चालीसा में लिखा है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदर राम दुलारे।
सिर्फ राम जी के रह गए, हनुमान जी अब संतों के नहीं हैं। हनुमान जी और बचा सके तो कोई बचा ले नहीं। ये देखो सामने क्या है और अंदर क्या है। अभी कह रहा रहने की व्यवस्था नहीं है। तो स्टाफ में क्या कर रही हैं लेडीज़ें क्या कर रही हैं स्टाफ में, पूछता है भारत। प्रयागराज ये देखो, नहीं अब कोशिश करा कमाई के भाई। बात बस बता दीजिए, क्या क्या साकेत में राम कथा होती है? क्या साकेत में राम जी का कीर्तन होता है, भजन होता है? राम जी बोले वहां मैं स्वयं बैठा रहता हूँ। वहां साकेत बिहारी सुंदर स्वरूप दर्शन दे रहे हैं। कथा के माध्यम से भगवान की गुण लीला सौंदर्य माधुर्य का ही तो दर्शन कराया जाता है। हमारी लीलाएं ही तो सुनाई जाती है। और लीला को क्या करोगे सुनकर, जब मैं खुद मिल गया। अब कथा का महात्मा है, कथा की महिमा है। यदि प्रेम भाव अनुराग श्रद्धा के साथ श्रवण किया जाए तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाया करता है। तुम कथा इसीलिए सुनना चाहते हो, मैं प्राप्त हो जाऊं, मैं तो खुद तुमको अपने साथ ले जाने को तैयार हूं। तो फिर क्या करोगे? बोले नहीं सरकार, ये ना बन पावेगा। साकेत में यदि कथा होती हो तो चलने को तैयार हूं, यदि कथा नहीं होगी तो साकेत नहीं जाऊंगा। मैं धरती पे रहूंगा, जहां भी राम कथा गाई जाएगी, राम चर्चा होगी, वहां पर मैं विराजमान होकर के कथा को सुनूंगा, आनंद में झूमूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा, लेकिन कैलाश नहीं जाऊंगा, साकेत नहीं जाऊंगा। अब महाराज राम जी ये भी उनको हनुमान जी को दे दिए, ये भी प्राप्त हो गया। जब तक राम जी धरा धाम पर रहे, चरण में सेवक बनकर दो प्राप्त किए हनुमान जी। और साकेत जाने के बाद राम कथा के माध्यम से हनुमान जी सेवा करते हैं। अब इधर जानकी जी का शोक नाश कर करके जानकी जी को प्रसन्न किए हनुमान जी। भैया आत्मदान करने जा रही थी, हनुमान जी बचा रही है। अब भक्ति प्रसन्न कर लिए। कथा का सार भक्ति को प्रसन्न करना, भगवान को अपनी भक्ति से रिझा कर रुला देना। हनुमान जी ने भक्ति को प्रसन्न किया। अब भगवान के पास पहुंचे, मैया का चूड़ामणि लेकर के भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा आइए, और आए। आने के देखिए वहां भी वाटिका उजाड़े, अशोक वाटिका को वहां भी हनुमान जी उजाड़े। और जब यहाँ पहुंचे, ये सूचना है बानरों के आने की। बानर जब आते हैं ये आराम से साधारण बड़े सुंदर भाव से नहीं आएंगे। शाखा मृग बड़ी मनसाई, शाखा ते शाखा। ये सुरभि जी हैं। स्वभाव, एक डाली से दूसरी डाली तोड़ फोड़ करना, फल खाना, डाली तोड़ना, पेड़ उखाड़ना। अब महाराज हनुमान जी लंका पहुंचे तो लंका वासियों को बताए कि बानर आया है, अशोक वाटिका उजाड़ी, फल खाए कर तोरण लागा। और लौट करके जब पुनः इधर राम जी के पास आए तो एक स्थान मधुबन है। ये महाकुंभ महोत्सव में पधारे सभी श्रद्धालुओं वो का राष्ट्रीय सेवा संस्थान हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। तिलक नगर अल्लाहपुर प्रयागराज। और ये अध्यक्ष जी हैं। और देखते हैं क्या व्यवस्था है इनकी सेवा में। ये कब होगा कुछ पता ही नहीं, सिर्फ टेंट कर लिया तैयार इन्होंने। और पीछे क्या है, ये तैयार हो रहे हैं तंबू। और जिस समय से तुम बने उसमें भी वो रहा है, तो उठाया गदा, गदा जैसे उठाई और मारने का प्रयास किया तो एक गदा जैसे ही खम्भ में मारी, खम्भ महाराज टूटा और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। वो नरसिंह भगवान देखो लेडीज, फिर महिला देखो, भगवान का प्रकट हुआ
तुम्हारा इस तत्क्षण में अब तो वो लेडीज जा रही है, देखो। क्योंकि जो स्वरूप था बड़ा भयानक था, न नर में न पशु में, सिंह का दहाड़ा और ये भगवा ध्वज रह गया। वो राक्षस भयभीत होकर के पीछे गिर पड़ा। भगवान ने उसका हाथ पकड़ा और घसीट करके देवी पर ले गए और अपनी गोद में लिटाया। गोद में लिटाने के बाद चतुर्भुजा श्री नरसिंह भगवान दो हाथ से महाराज उसके हाथ पैर को दबा लिया, क्योंकि ऑपरेशन करना है ना, तो कहीं हिलना डुलना ना हो पाए। तो दोनों हाथ से जकड़ लिया, दोनों हाथों को दबा करके, दोनों पैरों को दबा करके उसको स्मरण कराया। हे हिरण्यकश्यप, तुमने वरदान मांगा था ब्रह्मा से, और ये देखो मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में, न समय रात है न दिन है, न पुरुष से न पशु से, न मैं पुरुष हूँ न मनुष्य हूँ, न ही मैं पशु हूँ, न अस्त्र से न शस्त्र से। भोजन की थाली से आगे से हटा दो, जाओ। तुम्हारा भक्त रोक करके तुम्हें पुकारा और तुम यहाँ पर जाओ। आज भगवान वहां से आकर नरसी का वेश बना लिया और आज अकेले नहीं आए हैं, नरसी का वेश बना के भगवान ने। ये शिव मंदिर शिव कौशाम्बी महाकुंभ 2025 और महेंद्र भूपेंद्र दास जी महाराज निर्वाणी अखाड़ा अयोध्या। और ये तो स्वर्ग ही है। अब देखते हैं अंदर कौन से महाराज हैं। आगे के राजाओं की इतिहास क्या है, ये हमारा तो इतिहास क्या है, उसके बारे में मुझे कथा सुनाइए। हे राजन, हम तुमको पहले सूर्य वंश के राजाओं की कथा सुनाते हैं। सूर्य वंश के राजाओं की जो कथा है वो महाराज दूसरे हैं, निरंतर सुनाई जाए। भागवत कथा दूसरे कर रहे हैं। कथा पूरी नहीं हो सकती। कितने मर्द हैं देखते हैं। ये देखो 100 वर्षों तक ये राजा अगर कथा सुनाई जाए राजाओं की वंशों की, तो कथा सुनाई जाए। हम आपको संक्षिप्त में और यहाँ पर और संक्षिप्त सुनाया जाएगा, क्योंकि कथा के समापन पे भगवान के जन्म की आज कथा होगी। अब देखा आपने कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं। रामावतार और कृष्ण अवतार, 24 अवतारों में यही 2 अवतार ऐसे हैं, रामावतार और कृष्णावतार, जो सभी अवतारों से श्रेष्ठ माने जाते हैं मानव जीवन, और इन्हीं की सबसे ज्यादा पूजा होती है। सभी अवतारों में राम और कृष्ण के अवतार ही सर्वश्रेष्ठ हैं 24 अवतारों में। ये महाराज जी बता रहे हैं प्रयागराज से। ठीक है। और कौन है राम और कृष्ण अवतार? ये 2 अवतार 24 अवतारों में, जैसे बलराम बलभद्र का अवतार, भगवान कृष्ण का कृष्ण अवतार। ये महिला अंदर से आई है, इधर से। इधर क्या है ये आपको पता है सब।